हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, हमारे राजस्थान के सूरमाओं के बारे में पढ़ते हैं, संतों के बारे में पढ़ते हैं, पराक्रमी योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि कितने बड़े बड़े वीर पुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पना से परे उन्होंने साहस और पराक्रम दिखाया। तभी तो मैंने 1.5-2 साल पहले एक गीत लिखा था कि राजस्थानी धरतीरा कितरा कितरा करूं बखान, इनरे कण कण में गूंजे हैं आन बान और शान, राजस्थान महान। एक बहुत प्यारा गीत भी लिखा था, मैंने रिकॉर्डिंग करवाया, जो इस वीडियो के एंड में शायद लगाऊंगा, आप सुने। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही महान पराक्रमी योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो गुर्जर समाज का शिरमौर पराक्रमी योद्धा सवाई भोज बगड़ावत के बारे में। जी हां दोस्तों, सवाई भोज बगड़ावत, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते पराक्रम की। एक ही तलवार के वार से जो आपको दिखाई दे रही है, ये चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। और चट्टान भी कोई छोटी मोटी नहीं, 15 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी ये जो आप देख रहे हैं, ये चट्टान और आज भी विद्यमान है। आज भी वहां साल भर में लाखों लोग आस्था से वहां पर जाते हैं और इस चट्टान को और इस स्थान को कहते हैं भोजा जी का झटका। जी हां दोस्तों, ये राजस्थान के अजमेर जिले में बिनाए से मात्र 3 किलोमीटर और बिनाए की पहाड़ी की जो तलहटी है, वहां पर ये चट्टान है। सड़क के बिल्कुल किनारे पड़ी है। आते जाते लोग भी देखते हैं और आस्था से वहां पर जाते हैं लोग, असंख्य लोग देखने के लिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं, ऐसा सच में ऐसा लग रहा है इस चट्टान को देख करके कि जैसे इसको किसी ने तलवार से चीर दिया हो। और ये भी देखने पर ज्ञात होता है, सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, ये किसी जमाने में चट्टान एक थी और अब इसको बीच में से काटा गया है। तो इसको काटने वाला और कोई नहीं था, सवाई भोज बगड़ावत थे, जिन्होंने एक ही तलवार की वार से इस चट्टान को काट दिया। लेकिन दोस्तों, क्यों काटा, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए आपको पूरा इतिहास बताता हूं। हालांकि कौन बगड़ावत कौन थे, क्या था, वो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि इस चट्टान को क्यों काटा गया। जी हां दोस्तों, सवाई भोज बगड़ावत पराक्रमी वीर योद्धा बगड़ावत, कुल जो 24 भाई थे और उन 24 भाइयों के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। उन्हीं में से एक भाई थे सवाई भोज बड़े, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। ये जयमती रानी को लेकर के जब जा रहे थे और घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, मूमली इनकी घोड़ी का नाम था, तो घोड़ी पर बैठ करके जा रहे थे। इस स्थान पर आते ही एक तीतर था, जंगल में से जा रहे थे तो तीतर उड़ा। तीतर के उड़ते ही घोड़ी बिदक गई और डर गई। तो घोड़ी को डरा हुआ देख करके जयमती रानी ने कहा कि आप राण के राजा दुर्जन साल से कैसे जीत पाएंगे, उसके पास में तो 1 लाख फौज है और आपकी घोड़ी तो इस तीतर से भी डर गई। तो सवाई भोज बगड़ावत ने कहा कि रानी, हम 24 भाई है बगड़ावत और 24 भाई 24 लाख फौज के बराबर है, तुम चिंता मत करो। ये तो लाख की फौज है दुर्जन साल की, यदि 10 लाख भी हो तो भी हम जीत सकते हैं। तब रानी ने कहा, जयमती रानी जो स्वयं भवानी का अवतार थी, कैसे थी, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहले इस कहानी को पूरा करते हैं दोस्तों। तब जब रानी ने यह कहा कि कैसे जीत पाओगे, प्रमाण दीजिए, तो सवाई भोज उतरे, नीचे उतर कर उन्होंने तलवार निकाली और पास में ये चट्टान जो आप देख रहे हैं, यही वो चट्टान है, ऐतिहासिक चट्टान। इस चट्टान पर जोर से तलवार का एक वार किया और ये चट्टान 2 टुकड़ों में हो गई। आप देख रहे हैं, बीच में से काट दी और ये चट्टान खुद भी देखने पर ज्ञात होता है कि ये काटी गई है, एक झटके से काट दी। तब जयमती रानी समझ गई कि बगड़ावतों का जिस उद्देश्य के लिए मैं आई हूं, बगड़ावतों का खात्मा करने के लिए आई हूं। और उनको भगवान शेषनाग ने चामुंडा के पास में जाकर के कहा, जब विष्णु और शिवजी भी बगड़ावतों का कोई नुकसान नहीं कर पाए, उनका नाश नहीं कर पाए, तब शेष नाग है वो गए थे चामुंडा के पास में और चामुंडा से जाकर के कहा था कि मेरी विनती है कि बगड़ावतों का नाश करने के लिए आप पधारो। तो चामुंडा थी वो ईडरगढ़ के राजा के वहां बेटी के रूप में जन्म लिया, फिर शादी हुई, वो लंबी कथा है जो मैं बताऊंगा। तो इसलिए ये आई थी। तब जयमती रानी समझ गई कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आई हूं, इस प्रकार से तो इनका नाश मैं नहीं कर सकती, ये तो सच में राण के राजा दुर्जन साल को परास्त कर देंगे। अब दोस्तों, जयमती रानी समझ गई थी कि ये रणभूमि में दुर्जन साल की सेना को तो 24 भाई परास्त कर देंगे। जब अकेला योद्धा चट्टान को काट सकता है तो इसको कौन हरा सकता है। तो रानी ने एक चाल चली और उन्होंने कहा कि मैं भी रणभूमि में आपके साथ में लड़ूंगी, लेकिन शर्त इतनी है कि आप पीछे मुड़ करके मत देखना। सवाई भोज को कहा, ये आपने पीछे मुड़ करके देख लिया तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगी।
सवाई भोज ने कहा कि मैं पराक्रमी वीर योद्धा हूं। बोला मैं कभी पीछे मुड़ सकता हूं, पीठ दिखा सकता हूं? नहीं देखूंगा, और यदि देखूं तो मेरा सर काट लेना। वचन है मैं तुम्हारे पीछे देखूंगा। अब आमना सामना हुआ 24 भाई और दुर्जन साल की विशाल सेना, और उस विशाल सेना पर 24 भाई जिस पराक्रमता, जिस सूरवीरता के साथ में शत्रु के दल पर टूट पड़े, तो ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात महाकाल टूट पड़ा हो। और देखते ही देखते दुर्जन साल जो राण के राजा थे उनकी सेना का काफी खात्मा कर दिया। अब जब काफी सेना का नुकसान हो गया दुर्जन साल की सेना का, तो अब बगड़ावत सवाई भोज ने सोचा कि क्यों ना दुर्जन साल राण के राजा को ही खात्मा किया जाए। जैसे ही दुर्जन साल का सवाई भोज का आमना सामना हुआ और सवाई भोज ने तलवार निकाल करके दुर्जन साल पर वार करने की कोशिश की, तो जयमंती रानी ने फटाक से हाथ आगे कर लिया। हाथ आगे करते ही चूड़ियों से वो पहचान गए कि ये मेरी रानी का हाथ है। तब उन्होंने कहा सवाई भोज ने कहा, अरे रानी ये क्या कर रही हो, आप हाथ बीच में डाल रही हो, अभी आपका हाथ कट जाता मेरे तलवार के वार से। ऐसा कहते कहते उन्होंने पीछे देख लिया। पीछे देखना था, ये भी रानी की चाल थी, क्योंकि रानी समझ गई कि इस प्रकार से तो घंटे भर में ये दुर्जन साल की सेना का खात्मा कर देंगे, और ये जीत गए तो मैं जिस उद्देश्य के लिए आई हूं वो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब फिर उन्होंने बीच में हाथ डाला था। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो देखते ही रानी ने कहा कि अब आपका वचन निभाइए, आपने कहा था ना कि सर काटने के लिए। तब सवाई भोज बगड़ावत जो पराक्रमी वीर योद्धा थे, जुबान के पक्के थे, रंगकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इसमें आपको दो जगह दो प्रकार से पढ़ने को मिलेगी। बहुत सारे साथी बहुत बार कमेंट्स भी करते हैं इसमें ये लिखा है वो है, लेकिन दो प्रकार से मिलेगा। कुछ जगह ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि सवाई भोज का जयमंती रानी ने शीश काटा था पीछे मुड़ने पर, लेकिन कुछ जगह ये भी मिलेगा कि स्वयं शीश काट करके दिया था। लेकिन सही बात यह है कि सवाई भोज को जैसे ही कहा कि अब आप अपना वचन निभाइए, तो सवाई भोज ने तलवार से अपना शीश काट करके रानी को समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इतने पराक्रमी वीर योद्धा थे वो। यही चट्टान है बिनाए, अजमेर जिले की बिनाए से 3 किलोमीटर दूर बिनाए की पहाड़ की तलेटी में चट्टान ये विद्यमान है आज भी, और असंख्य लोग वहां पर दर्शन करने के लिए साल भर में जाते हैं। गुर्जर समाज का और अन्य समाज का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, और ये चट्टान आज भी वहां पर विद्यमान है। आप भी कभी भी जाएं तो श्रद्धापूर्वक वहां जाकर के देखें, शीश झुकाएं। दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये बगड़ावत 24 बगड़ावत कौन थे, इनके पीछे का क्या इतिहास है, और जयमंती रानी जिस उद्देश्य के लिए आई थी उसको किसने भेजा, और बगड़ावतों से भगवान विष्णु और शिवजी को क्या दुश्मनी थी जो बगड़ावतों के पीछे पड़े थे। ये पूरा वीडियो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स आप जरूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुचिपूर्ण ऐतिहासिक और विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।